अब कुछ बातें और देख लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। ज्योमेट्रिकल यानी कि ग्राफ पेपर पर ज्योमेट्री के हिसाब से क्या क्या मतलब, इंटरप्रिटेशन मतलब क्या एक्चुअल मतलब है उसका। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, बात समझ में आ रही क्या बोल रहे हैं। तो ग्राफ पेपर पर अगर जिसके जितने जीरो होंगे एट मोस्ट उतनी बार ये एक्स एक्सेस को कट करेगा। अगर ऐसे इसने कोई ग्राफ कट करता है तो इसके एट मोस्ट 1 2 3 जीरोज होंगे। ये एक्स वाले वेरिएबल के हिसाब से है, प्रोजेक्टर नहीं चल पाएगा अब। तो आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। जब पी एक्स लिया था, जैसे जो इक्वेशन ली थी उन्होंने, अभी क्वाड्रेटिक क्या लिखी थी बेटा, -4, और इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2 निकाले थे, एक तो शायद -1 था, 4 था। तो ये और थोड़ी बात समझते हैं हम लोग, बात समझ पाए ना। इसका मतलब क्या है, और इसको हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो एक्स एक्सिस को 2 जगह काटेगा। ये एक्स एक्सिस को 2 जगह काटेगा। ये डिग्री 2 है ना इसकी, इसलिए 2 जगह काटेगा। डिग्री 2 है तो क्या मतलब है, डिग्री 2 होने का मतलब है इसके 2 जीरोज निकल सकते हैं, और 2 जीरो निकलने का मतलब है कि एटमोस्ट या 2 जीरो निकले, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकले तो 2 जगह एक्स एक्सिस को काट देगा ये। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि डिग्री तो हो 2 लेकिन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकले 1, जैसा परफेक्ट स्क्वायर बन गया था अभी, देखा था ना, x बराबर। उस केस में ये केवल एक जगह टच करके निकल जाएगा, एक ही जगह काटेगा। कैसे काटेगा बात करेंगे अभी। कुछ कनेक्ट हो पा रहा है क्या, बता रहे हैं। yes, sir. पहले स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, तब हम क्वाड्रेटिक पे आएंगे। मान लीजिए कोई लिखा हुआ है 3x - 5, ये क्या पॉलिनोमियल है शिवेन। क्यों, क्योंकि x की पावर होल नंबर में जहां जहां x है। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है, 1। ये अपना लीनियर पॉलिनोमियल है, अभी लिखा था ना, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है, 1 है। डिग्री कितनी है, 1 है। अब इसकी डिग्री 1 है तो जो लॉजिक हमने समझाया है उसके हिसाब से एक्स एक्सिस को कितनी बार काटेगा, 1 बार। अगर इसके जीरोज, ये डिग्री देख के नहीं बताना है, डिग्री देख के, डिग्री ये बताती है कितने एटमोस्ट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो सकते हैं। जितने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगे उतनी जगह काटेगा। तो इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालोगे, 3x - 5 बराबर 0, तो x बराबर 5/3। तो इसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 5/3 है ना। तो इसका अगर ग्राफ खींचोगे तो 5/3 कितना हो गया, 3 2 6, 2 से कम, यानी 1 यहाँ है, अगर 2 यहाँ है तो करीबन यहाँ कहीं ये काटेगा। इसका प्लॉट करने जाए तो ये इक्वेशन अगर प्लॉट करनी थी x - 5, तो प्लॉटिंग कैसे करते हो, इसको y = 3x - 5 लिख लोगे। स्ट्रेट लाइन की प्लॉटिंग भी सीखी है क्लास 9th में। x 0 रख दिया तो y कितना आ गया, -5, और y 0 कर दिया। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये मिल गया, और दूसरा क्या है, 0, -5। तो 0 तो है ये, और -5 आएगा इधर। याद आ रहा है कुछ नहीं। तो स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी, ये स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, ये y = 3x - 5 है। कुछ समझ में आ रही है बात। तो इसने x एक्सिस, ये x एक्सिस है, इसको कितनी जगह काटा, 1 जगह। ये कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 1 थे। 1 होने का मतलब 1 था, उसकी वैल्यू 5/3 थी, काउंटिंग में 1 था। क्या समझ में आ रही है। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है कि हमेशा वो स्ट्रेट लाइन बनाएगा। जब भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो हमेशा कैसा फोटो दिखाएगा, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन है, कनेक्ट हो पा रहे हो, हमेशा। ठीक है, अब अगर ये लीनियर की जगह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो क्या होगा, हाँ, कर्व बनाएगा, और उस कर्व का नाम, एक स्पेशल नाम दिया जाता है, पैराबोला। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, सुन लो मेरी बात ध्यान से, ये आपका कभी कभी पूछा भी गया है, ax ये क्वाड्रेटिक हो गई भाई साहब, हो गई ना। तो इसका फोटो कैसा बनेगा,
हाँ कर्व, कैसा कर्व मिलता है बेटा, ये जैसे है देखो ऐसे, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ओरिजिन ये सब जानते हैं। तो इसका फोटो कुछ ऐसा बन सकता है, ऐसा, ये कुछ दिख रहा है, कुछ इस टाइप का फोटो फैलता चला जाएगा, ठीक। और इसका फोटो ऐसा भी बन सकता है, नीचे की तरफ खुलता हुआ। ये क्या है, ओपन्स अपवर्ड्स, ओपन्स डाउनवर्ड्स, दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर को, शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं, इसमें जैसे इस लीनियर को बोलते थे स्ट्रेट लाइन, नाम था राजवर्धन इसका, वैसे ही इसका नाम क्या है, पैराबोला। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आपके लेवल वाली बात, वैसे तो इसकी अच्छी स्टडी क्लास 11th में होती है, एक छोटी बात और समझ लेते हैं कि हम लोग ये कैसे पता लगाएं कि ये इक्वेशन ओपन्स अपवर्ड है या ओपन्स डाउनवर्ड है। तो ये ओपन अपवर्ड्स जब होती है तो a इज ग्रेटर देन 0 होता है, और ये जब a इज लेस देन 0 होता है तो ओपन डाउनवर्ड्स होती है। कौन सा ओपन डाउनवर्ड, पैराबोला। क्या क्लैरिटी मिल रही है, समझ पा रहे हैं। तो हमेशा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, गौरी क्या रिप्रेजेंट करेगी, बता रही है, हाँ पैराबोला। कैसे बोलो, पैराबोला। पैराबोला किसी भी टाइप का हो सकता है, किसी भी, मतलब ऐसा नहीं कि ये ऐसे ही खुले, ये तिरछा भी खुल सकता है ऐसे। लेकिन ये आपके कोर्स के लिए बात नहीं कर रहे हैं हम, इन सब की जानकारी क्लास 11 में लेंगे। किसी को रोक थोड़ी सकते हो शेप बनाने से, हो सकता है तिरछा बना दे वो, तो उसकी एक अलग स्टडी करनी पड़ेगी, वो हम बात अभी नहीं कर रहे हैं आपसे। वो बात करेंगे तो 11th क्लास पढ़ाने लग जाएंगे। तो अपने को रिस्ट्रिक्ट करते हुए क्लास 10 पे हमें ऐसे ही समझना है कि ऐसा या ऐसे में से कोई पैराबोला अपने को मिलेगा। ये कब मिलेगा, जैसे इक्वेशन लिख दी 2x² + 3x - 4, ये होगा पैराबोला। और ये किधर खुलेगा रिया, ओपन अपवर्ड्स, क्योंकि ये दो गिनती पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0, ठीक है। और अगर इसी जगह मैं लिख दूं मिस्टर रोहित, ये ओपन डाउनवर्ड्स, वाई, बिकॉज a इज इक्वल टू -3 विच इज स्मॉलर देन 0। क्लियर है क्या, आप ये सीख पाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सामने है तो क्या बनाएगा अंशिका, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारे सामने है तो ये क्या बनाएगा, कस के बोलो, हैं, पैराबोला। खुल के बोलो, पैराबोला, पैराबोला है ना। पूरी ऑक्सीजन अंदर, कुछ भी मत छोड़ो, नहीं जिंदा रहने में तकलीफ होगी, है ना। समझ में आई बात। तो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या देने वाला है, पैराबोला। अब मज़ेदार बात, हम तो चाह रहे थे आज ही हो जाता, लेकिन देखिए अब अगर ये पैराबोला बनाएगा और आपके कोर्स के हिसाब से यहीं पर रिस्ट्रिक्ट हम हो रहे हैं, तो ये पैराबोला क्या क्या कर सकता है इस एक्स एक्सिस के साथ। एक सिचुएशन सुनिए, एक तो ये हो सकता है ये कहीं पे ऐसे चला जाए, ओपन अपवर्ड की बात कर रहे हैं, वही सेम चीज़ ओपन डाउनवर्ड के लिए लागू हो जाएगी। हो सकता है ऐसे चले जाए तो दो जगह काट देगा, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2 से ज़्यादा नहीं निकलेंगे, ठीक। ऐसा हो सकता है कि पैराबोला इसको टच करता हुआ चला जाए, रोक थोड़ी सकते हो। उस समय इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे आयुष, 1, एक ही होगा, ओवरलैप कर गया। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई साहब अपनी मर्जी की साइकिल लेके तेलीबाग कर रहे हैं, तो इनकी कहानी क्या महंग जी है, जीरोज होंगे, मतलब जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कोई नहीं होगा, किसी वैल्यू के लिए वो क्वाड्रेटिक 0 नहीं होगा। क्या आप ऐसा क्वाड्रेटिक पहचानते हैं कि जो कभी 0 ना हो? अरे बहुत सारे पहचानते हैं। जैसे आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी कि इस साल पढ़नी है, इस साल पढ़नी है, शायद इस साल पढ़नी है। जैसे समझ लीजिए हम इसकी वैल्यू बढ़ा दें, लिख दें 6x² - x या +x +5 ही लिख दो, चलो। अब ये इसको कभी भी आप 0 करना चाहेंगे ना तो 0 होएगा ही नहीं,
जैसे ही वैल्यू रखेंगे ये बहुत बड़ी वैल्यू दे देगा, ये बेचारा कुचल दिया जाएगा, ये कुचल देगा हाथी पर, ट्रक चढ़ जाएगी इसके ऊपर। ट्रक है ये साइकिल वाला, दिख रहा है, और ये प्लस है, तो क्या ये कभी जीरो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कुछ फील आ रहा है कि उड़ जा रहा है ऊपर से? तो ये इक्वेशन अगर कभी भी आप जीरो कर देंगे, अभी क्वाड्रेटिक शुरू हो जाएगी इसलिए फिर रोक रहे हैं जी। अगर हम ज़्यादा बताने लगे तो ये क्वाड्रेटिक वाली चैप्टर से कनेक्ट हो जाएगी जाके, तो अपने को रोकना पड़ रहा है। आदर्श कुमार समझ में आ रहा है? x की किसी भी वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन जीरो होगा क्या? आंसर है नहीं होगा। ठीक है, अभी कैलकुलेट करें तो जैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4a और c। तो ये देखिए जो वैल्यू है अपॉन 2a, ये समझेंगे क्वाड्रेटिक में, ये वैल्यू निगेटिव आ गई, यानी कभी भी x की रियल वैल्यू नहीं आएगी, मतलब ये एक्सप्रेशन कभी भी जीरो नहीं होगा, इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा। तो इसका फोटो बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, ये इसको x पे काटेगा ही नहीं, है ना। और ऐसा कर दोगे तो एक ही मिलेगा, ओवरलैप हो गया, और ऐसा कर दोगे तो दो मिलेगा। क्या शिवेद ये 3 जगह काट सकता है एक्स एक्सिस को? हमारा 3 जगह कैसे काटेगा पैराबोला? तो क्यों काटेगा? पैराबोला की डिग्री कितनी होती है? उसके मैक्सिमम जीरोस कितने होते हैं रंजीश? 2। तो कितनी जगह मैक्सिमम काट सकता है एक्स एक्सिस को? एट मोस्ट 2। तो 3 जगह कभी नहीं काट सकता, 3 जगह नहीं काट सकता, या तो 2 जगह काटेगा, या 1 जगह टच करेगा, या निकल लेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन 3 जगह नहीं काटेगा। क्लियर है क्या? तो हम लोग को यहीं रोकना पड़ेगा, अगली बार इसको हम लोग आगे फिर ले चलेंगे, लेकिन इसको नोट कर लो, बड़ी जल्दी पैकिंग शुरू हो गई। ठीक है, मिलते हैं कल।